ये जवाब मुझे दिल से दें कि आप कागज़ से पढ़ के क्यों सुनाते हैं लोगों को। आप जो मुंह में आता है वो बोल दिया करें। गलत हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा या कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो बातचीत तो आपकी होगी ना। मैडम शेख, मैं देखे बगैर बात नहीं कर सकता। मैं जो बोलता हूँ वो देख के बोलता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ कि मैं आपके मुल्क का वो सहाफ़ी हूँ जो अपने बात का सबूत रखता है, लिख के रखता है। जो बात करता हूँ वो सबूत के तौर पे आप बाद में भी देख सकते हैं। हर बात पे मैं अपने आखिर में आके फुल स्टॉप लगा देता हूँ। वैसे यहाँ मैंने 3 फुल स्टॉप लगा दिए हैं, इसके बाद मैं बात नहीं करूँगा। भट्टी साहब, आप जिस प्रोग्राम में बैठ के इंटरव्यू देते हैं उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे पहला सवाल आपकी मर्जी का था और सवाल का जवाब आपने रटा हुआ है और वो आप बेतकान बोलते जाते हैं, 2-3 मिनट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा तीसरा सवाल ऐसा होता है कि आप हड़बड़ाए हुए नज़र आते हैं। उसके अंदर आप लुकनत भी होती है आपके लहजे के अंदर, आप कभी यहाँ निकल जाते हैं, कभी वहाँ निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? आपसे दूसरे और तीसरे सवाल की डील नहीं हुई होती? देखें, जहाँ तक आपकी पहले जवाब की बात है तो मैं पहला जवाब लिख के इसलिए देता हूँ क्योंकि उसके बाद जो 3-4 जवाबात होते हैं, लोग हो सकता है कि ड्रैग होके बोर होके वहाँ से चले जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह जाएं। आप जैसे लोगों को सहाफ़त आसान लग रही होती है लेकिन आसान नहीं होती। अब मुझे नहीं पता ये आप पालक खा के जो जैकेट हरी वाली पहन के आके मुझे जो भ्रम करा रहे हैं कि आप भी एक सहाफ़ी हैं। बज़ाहिर तो आप अपने आप को सहाफ़ी पेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो आप एक टुच्चे हैं जिसकी वक़्त कुछ भी नहीं है। जहाँ तक सहाफ़त की बात है तो हाँ, सहाफ़त के लिए मैंने तकलीफ़ें झेली हैं। आपको क्या पता कि सहाफ़त करते हुए जो मुश्किलात होती हैं, जो दुख आते हैं, उनको किस तरह आपको फेस करना पड़ता है। मैडम शेख, आपको आज की सहाफ़त का शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितना दुख और दर्द सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको शायद अंदाज़ा तब हो दुख दर्द का जब ज़िप बंद करते हुए आपकी उंगली उसमें आ जाए और आप पेन से कर रहे हैं, दर्द से कर रहे हैं। आपको तब अंदाज़ा होगा कि सहाफ़त क्या चीज़ होती है। जिप में उंगली, ये क्या बात हुई? जिप में उंगली कब आती है? इससे पहले आप जुमले पे बीप लगा देते, मैंने उंगली लगा दी। भट्टी साहब, चलें, आपके लिए आपका काम आसान करते हैं। मैं आपसे मुल्की हालात के ऊपर कुछ सवालात पूछता हूँ, आप उनके जवाबात पढ़ के या अपने मुताबिक जैसे भी देना चाहें दे दीजिएगा। मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा, आप बस जवाब देना शुरू करें। तो भट्टी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? ये सवाल जो आपने पूछा है इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि देखें जी, इमरान खान ने 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के किनारे पर था। भट्टी साहब, हम 2026 के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, ये पुराना कागज़, मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ। 1 मिनट, हो जाती है, गलती हो जाती है। मईशत के बारे में आपने सवाल किया है तो मईशत के हवाले से मैं आपको जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी ने जिस अंदाज से खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। भट्टी साहब, ये क्या बोली जा रहे हैं? मुझे एक दफ़ा सफ़े दिखाते हैं आप, ये जो आपके पास है। मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ जो आपने लिखा हुआ है, उनके जिनके जवाब हैं मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। एक आदमी अपनी इनकम और एक सहाफ़ी अपनी सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। जो मेरे पास यहाँ मौजूद है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। कल कला को आप मेरी सहाफ़त से नकल मार के सहाफ़त शुरू कर दें तो इसका जवाब दे कौन हो? चलें भट्टी साहब, आपने अगर इसी तरह के जवाब देने हैं तो फिर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आपकी सेहत कैसी चल रही है? ठीक ठाक है? ज़ाती ज़िंदगी सही चल रही है आपकी? देखें जी, नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में जब लंदन से रिपोर्टें आईं, अरे ये तो नवाज़ शरीफ साहब का है। मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये ज़ाती ज़िंदगी का सवाल इसमें शामिल क्यों किया है? भट्टी साहब, आपसे एक सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब भी पढ़ के देंगे तो फिर यही हाल होगा ना। एक मिनट यार, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। मैंने तो तैयारी की थी सियासत की, सेहत अच्छी पूछी जाएगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। या अल्लाह, ये क्या? कोई बात नहीं, हो जाता है, ये चलती सहाफ़त में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ज़हनी तौर पे भी तैयार रहें कि आपसे जो सवाल पूछा जाए या आपको कोई जवाब दिया जाए, आप घर से तैयारी करके आया करें। भट्टी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये तो कॉमन बातें हैं जो हम गली मोहल्ले में बैठ के भी कर सकते हैं। ये मैं आपको पॉडकास्ट के ऊपर बुला के आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे सिर्फ आपकी सेहत के बारे में पूछा, आप वो भी पेपर से पढ़ के सुना रहे हैं। छोड़ दें पेपर ये प्लीज़। पेपर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब मैंने पेपर छोड़ा तो सहाफ़त मुझे छोड़ देगी और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे सहाफ़त छोड़े या मैं पेपर को छोड़ूं। भट्टी साहब, और आसान कर देता हूँ आपके लिए, इस इंटरव्यू को छोड़ दें इन सारी चीज़ों को। मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है? इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि 1 मिनट,
मरियम नवाज़ का मीडिया से खिताब इंतहाई जारहाना था और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अरे भाई ये तो मरियम साहिबा का है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये आगे पीछे हो गए पेपर, मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गए पेपर, लेकिन कोई बात नहीं, सहाफ़त में ये चीज़ें होती रहती हैं, पेपर आगे भी हो जाता है पीछे भी हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आप मुझसे सवाल पूछते जाएं, मैं अकॉर्डिंगली उसके जवाबात आपको देता जाता हूँ। भट्टी साहब ये कैसे चलेगा? मैं आपसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका गलत जवाब दे रहे हैं, पेपर पे वो जवाब है ही नहीं है, तो आप कैसे देंगे जवाब? मैडम शेख, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सहाफ़त है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसमें अगर गलतियां होती हैं तो होने दें, कोई बात नहीं, हम 300-400 दफ़ा इस तरह कर लेंगे। कौन सा आप ज़्यादा बिजी हैं या कोई आपका गेस्ट आया खड़ा है? 300-400 दफ़ा मैं क्यों आपसे एक सवाल पूछूं? मैडम शेख, लेकिन एक बात है जो मैंने याद की हुई है और ये यहाँ पे छुपी हुई बात है जो कि बग़ैर पेपर देख के मैं आपको बता सकता हूँ। वो क्या बात है? एडिसन ने जो बल्ब बनाया था वो पहली दफ़ा नहीं हुआ था, उसने इस तरह के 1000 बल्ब बनाए थे, तब जाके वो अपने बल्ब वाले तजर्बे में कामयाब हुआ था। कोई भी चीज़ पहली दफ़ा नहीं होती, उसको आपको बाकायदा बार बार करना होता है, उसके बाद आपको नताइज मिलते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप एडिसन नहीं हैं, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। मैं आपसे एक सवाल 300 दफ़ा क्यों पूछूं उसका दुरुस्त जवाब लेने के लिए? मुझे इस चीज़ की लॉजिक बता दें इसके पीछे कि मुझे बार बार पूछने की क्या ज़रूरत है? मैडम शेख देखें, मैं आपको सीधे अल्फाजों में बताता हूँ, मैं आपका क्या हूँ? मेहमान। मैं आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि ना हम रिश्तेदार हैं, ना बहन भाई हैं, ना दोस्त हैं, हम सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हमारा एक रिश्ता बनता है और वो होता है हम वतनी का। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, फिर यह है कि आप एक पाकिस्तानी भाई के लिए उससे 300 दफ़ा सवाल नहीं कर सकते। यू आस्क्ड फॉर इट सर। आप पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनकी वजूहात बयान कर दें और ये भी बता दें कि उनकी वजह से अब क्या होगा पाकिस्तान में। ठीक है, मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ कि बाबर आज़म की कैप्टनसी में जो सवालात उठ रहे हैं वो उसकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से उठ रहे हैं, और दूसरी जानब उसी की कैप्टनसी के अंदर उसकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं हो रही, और उसी के अंदर उसके साथ जो उसके दूसरे खिलाड़ी हैं जिन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, जिसमें से हमारा एक खिलाड़ी आज़म खान है जो खाता जा रहा है, माशाल्लाह खा खा के मोटा होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कभी सिफर है, कभी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी मिडल है। भट्टी साहब, इसका मौसम से क्या ताल्लुक है? ये सारी क्रिकेट की बहस करने का क्या फ़ायदा? मैंने आपसे मौसम का सवाल पूछा है। देखें, आप जो सवाल करके मुझे डिविएट करना चाहते हैं या मुझसे ये चाहते हैं कि मैं अपने सवालात के जो जवाबात हैं वो ना दूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आपको इस बात का शायद अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि आज़म खान के गिर्द दुनिया रिवॉल्व करती है। आज़म खान इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है।